सुप्रभात भैया बहनों, अभिभावकों को सुबह का प्रणाम। पिछली कक्षा में हमने जीवाश्म ईंधन कोयले के बारे में पढ़ा और उसको समझा किस तरह से कोयले का निर्माण हुआ। इसी तरह हम पेट्रोलियम के बारे में समझेंगे, देखेंगे। ये भी एक जीवाश्म ईंधन के रूप में काम में आता है। ईंधन के रूप में पेट्रोल का उपयोग हल्के स्वचालित वाहनों को चलाने में किया जाता है। स्वचालित वाहन जैसे मोटरसाइकिलें, स्कूटर, कारें आदि में पेट्रोल का उपयोग किया जाता है। जो हम दैनिक जीवन में वाहन चलाते हैं उनमें होता है। इसी प्रकार दूसरा भाग पेट्रोलियम का आता है डीजल। डीजल का उपयोग जो है भारी वाहनों, मोटर वाहनों जैसे ट्रक, ट्रैक्टर, लोडिंग वाहन आदि चलाने के लिए किया जाता है। आदि में डीजल का उपयोग किया जाता है। ये ईंधन प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। जीवाश्म ईंधन है ये और समाप्त होने वाले ईंधन है, क्योंकि इनको बनने में लाखों करोड़ों वर्षों का समय लगता है। इनको कृत्रिम रूप से बना नहीं सकते हैं। ये प्राकृतिक ईंधन है, लेकिन ये समाप्त होने वाले ईंधन है। पेट्रोलियम शब्द की उत्पत्ति जो है दो शब्दों से हुई है। एक है यहाँ पर पेट्रा, जिसका अर्थ होता है चट्टान, और दूसरा शब्द है ओलियम, जिसका मतलब होता है तेल। पेट्रा और ओलियम दोनों को मिलाने पर चट्टानों से निकला हुआ तेल हम बता सकते हैं से हुई है, क्योंकि ये जमीन के नीचे की चट्टानों के मध्य से निकाला जाता है। आगे हम देखेंगे, जिस तरह हमने कोयले के निर्माण की कहानी सुनी है, पढ़ी है, देखी है, इसी तरह से हम पेट्रोलियम का निर्माण की कहानी भी जान लें कि पेट्रोलियम का निर्माण कैसे होता है, आखिर ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है। पेट्रोलियम का निर्माण जो है समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है। समुद्र के अंदर जो भी जीव रहते हैं, मछली रहती है, व्हेल रहती है, बड़े जीव रहते हैं, छोटे जीव रहते हैं। जब यह जीव मर गए तो इनके मृत शरीर समुद्र के पेंदे में जाकर जम गए, नीचे तली में जाकर जम गए समुद्र की, और फिर धीरे धीरे इनके ऊपर रेत तथा मिट्टी की तह जमती गई, जिससे ये ढक गए। लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, धीरे धीरे उस जगह पर वायु की अनुपस्थिति होने लग गई। उच्च ताप बढ़ने लग गया। उच्च दाब, मिट्टी जमने, रेत जमने से उसमें दबाव भी लगने लग गया। उच्च ताप व दाब ने मृत जीवों को पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस में परिवर्तित कर दिया। इनको हम हाइड्रोकार्बन भी बता सकते हैं, जैसे उसमें कार्बनीकरण बताया, इसमें हाइड्रोकार्बन विधि भी कर सकते हैं। इसको ने मृत जीवों को पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस में परिवर्तित कर दिया। इस तरह से पेट्रोलियम का निर्माण हुआ। समुद्र के रहने वाले जो जीव होते हैं वो उनके मृत शरीर समुद्र के पेंदे में जाकर जम गए, फिर उन पर रेत तथा मिट्टी की तह जमने लग गई। लाखों वर्षों तक वो ऐसे ही रहे और उस जगह पर वायु की अनुपस्थिति हो गई। उच्च ताप और दाब लगा, जिससे वो मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित कर दिया। पेट्रोलियम तेल व गैस की परत जल की परत से ऊपर होती है। जब हम समुद्र में देखते हैं तो पेट्रोलियम और गैस की परत जो है जल की परत से ऊपर होती है। ये चट्टानें हैं, ये गैस की परत है, और ये तेल है, ये जल है। तो जल से ऊपर गैस और तेल की परत होती है। क्यों होती है? क्योंकि तेल व गैस जल से हल्के होते हैं, इसलिए इनकी परत ऊपर होती है। इसी के साथ आगे हम देखेंगे पेट्रोल का जो पहला कुआं है, तेल का कुआं, वो पेंसिल्वेनिया में
पेंसिल्वेनिया अमेरिका में 1859 में प्रवेदित डील किया गया था। इसी के बाद 1867 में असम के माकुम नामक स्थान पर तेल के कुएं का पता चला। भारत में तेल जो है असम, गुजरात, बॉम्बे हाई और गोदावरी तथा कृष्णा नदियों के बेसिन में पाया जाता है। आगे हम जब इनकी बात करेंगे तो पेट्रोलियम का परिष्करण आएगा। परिष्करण यानी कि इसमें हम बोल भी सकते हैं पेट्रोलियम का प्रभाजी आचमन विधि द्वारा पृथक्करण किया जाता है। विभिन्न पदार्थों का आचमन विधि बोल सकते हैं, यहाँ हमने परिष्करण बोला इसको। पेट्रोलियम का परिष्करण कैसे किया जाता है? पेट्रोलियम गहरे रंग का तेलीय द्रव होता है, इसकी गंध अप्रिय होती है और इसके अंदर विभिन्न घटक होते हैं, जैसे पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नेक तेल, मिट्टी का तेल, पैराफिन मोम, बिटुमिन आदि का मिश्रण होता है। इन सभी का अपना अपना अलग अलग कार्य होता है, अलग अलग काम में आते हैं सभी। जैसे पेट्रोलियम गैस, इसको एलपीजी भी बोल सकते हैं, घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में काम में ली जाती है, जो हम घर पे गैस में खाना बनाते हैं। इसी तरह पेट्रोल जो होता है मोटर ईंधन, शुष्क धुलाई के लिए विलायक के रूप में काम में लिया जाता है, ड्राई क्लीन जिसको बोलते हैं। मिट्टी का तेल स्टोव, लैंप और जेट वायुयान के लिए ईंधन के रूप में काम में लिया जाता है। डीजल जो होता है भारी मोटर वाहनों और विद्युत जनरेटरों के लिए ईंधन के रूप में काम में लिया जाता है। स्नैक तेल भी आया हमारे यहाँ, स्नैक तेल स्नैक के रूप में काम में लिया जाता है। पैराफिन मोम मरहम बनाने, मोमबत्ती बनाने, वैसलीन आदि को बनाने में काम में लिया जाता है। बिटुमिन जो है पेंट व सड़क निर्माण में काम में लिया जाता है। इस तरह से हमने पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, डीजल, स्नैक तेल, पैराफिन मोम, बिटुमिन आदि के बारे में पढ़ा है। स्नैक तेल में जिसको हम ऑयल बोलते हैं, ऑयल होता है, ग्रीस होता है, वो पैराफिन में, स्नैक तेल में आते हैं जो घर्षण को कम करते हैं। इसी तरह से पेट्रोलियम के विभिन्न संगठकों को, प्रभाजियों को पृथक करने का प्रक्रम जो होता है पेट्रोलियम परिष्करण कहलाता है। पेट्रोलियम परिष्करण कहलाता है। पेट्रोलियम परिष्करण कहलाता है। यह कार्य पेट्रोलियम परिष्करणी से संपादित किया जाता है। आज इतना ही, धन्यवाद।